मैसूर में हैदर अली के साथ जंग करते हैं, हैदर अली जीत जाता है। अच्छा, हैदर अली को नहीं हरा पाते ये? नहीं हरा पाते। अब ये 1780 का दौर है जब ये जंग हो रही है हैदर अली के साथ, और ये जंग हार जाते हैं। हैदर अली, इसी बीच में एक जंग और होती है। गोरा छोड़ नहीं रहा, गोरा मुस्तकिल बुनियादों पे अटैक कर रहा है। अब ये जो दूसरा अटैक होता है, इसमें भी हैदर अली जीत जाता है, लेकिन काफ़ी एरिया जो है मैसूर का वो अब गोरे के कब्जे में आ गया है। इस बीच में, इस दौरान तबई मौत, इंतकाल हो जाता है हैदर अली का, और हुक्मरान बन जाता है टीपू सुल्तान। ये तीसरी जंग हुई, वो टीपू सुल्तान के साथ हुई। हालांकि टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद भी हासिल की, हालांकि टीपू सुल्तान ने फ्रांस से जदीद असलहा भी खरीदा, लेकिन अब की बार मरहट्टे जो थे वो साथ मिल गए, उनके मुगलिया निज़ाम हैदराबाद, दक्कन भी साथ मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद हासिल हो गई मरहट्टों की, हाँ, और निज़ाम हैदराबाद दक्कन की। लिहाजा टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई है। टीपू सुल्तान को जो शिकस्त हुई, उस शिकस्त में टीपू सुल्तान के बच्चों को अगवा कर लिया गया। ठीक है। और निगोशिएट करने की कोशिश की कि अगर टीपू सुल्तान हमें दे दे निस्फ, अपनी दौलत का निस्फ, अपनी रियासत का निस्फ दे दे, तो फिर हमारा पैचअप हो सकता है, हमें मालाबार पे इजाज़त मिल जाए और ये सारा सिलसिला। टीपू सुल्तान नहीं मानता। अच्छा, बच्चों के अगवा होने के बाद भी टीपू सुल्तान नहीं मानता, किसी सूरत में नहीं मानता, और फिर उस जंग के नतीजा में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। और अब मैसूर पे भी उनका कब्जा हो गया है। फिर सनतें जो लगाते हैं, कहते खड़ियाँ जो बनाई थी उनके अंगूठे काट दिए गए जो वहाँ काम करते थे। अच्छा सर, इसमें ना कुछ तो हैं ऐसी चीज़ें जो बढ़ा चढ़ा दी गई। मुझे हिस्ट्री में ये अंगूठे और ये चीज़ें नहीं मिली। गोरे ने जो लूट मार की है वो बड़ी प्लान लूट मार थी, और ये सारा पैसा मुंतकिल किया गया। सर, एक पाई बर्रे सगीर में नहीं रहने दी, एक पाई। तो बर्रे सगीर की ये हालत कर दी कि बर्रे सगीर कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, रेवेन्यू सारा जो जनरेट हो रहा है वो ले रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा भी सारा ले रहे हैं। तो हमने तो आज तक ये सुना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताजिर थे वो सारे। सर, वो तिजारत की शक्ल में डाकू आए थे। जब ये सुल्तान टीपू को उन्होंने हराया ना सर, 18,000 करोड़ का सोना चोरी किया था। 18,000 करोड़ का सोना चोरी किया था। जो मैसूर की जंग थी जिसमें टीपू को कैदी बनाया था जी। ये तो वो सोना कहाँ गया सर? ले गए, बर्तानिया चला गया। अच्छा, आज भी वहां पे एक फोर्ट है जहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है जी, और वहां पे सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी पड़ा हुआ है। मैसूर में नहीं, बर्तानिया में। सर ये जी 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 जी, मैं समझ रहा था कि शायद तारीख जो है वो उल्टी हो गई। नहीं, वहां पे आज भी बर्तानिया के पास, लेकिन ये जो मेरा लेकिन है ना जी, मैं अक्सर ये लेकिन बोलता हूँ सर, वो कहते हैं कि जब कोई लूट मार होती है ना सर, तो उस लूट मार में आप जो सुप्रीम पावर है ना सर, उस सुप्रीम पावर से मुकाबला कर रहे होते हैं। सुप्रीम पावर एक रिवर्स गियर लगाती है, सुप्रीम पावर रिवर्स गियर लगाती है। ये बहुत मजबूत हो गए, इन्होंने यहाँ का एक एक पैसा लूट लिया, हैदराबाद पे भी कब्जा कर लिया। मराठों ने, जिन्होंने मदद की थी टीपू सुल्तान को हराने के लिए, वहां भी कब्जा कर लिया, उनके साथ 3-4 जंगें लड़ी, सिख उड़ा दिए, ठीक है, वो भी कब्जा कर लिया। और अब ये इस हद तक मजबूत हो गए हैं सर, हालात ये हो गए हैं कि पूरे बर्रे सगीर में एक सड़क बनाने के पैसे नहीं है। टैक्स ये इकट्ठा कर रहे हैं, बिजनेस का रेवेन्यू सारा ये लेके जा रहे हैं, बेदरेग पैसा, बेदरेग दौलत बरतानिया शिफ्ट की, बरतानिया में तरक्की की, इन्वेस्टमेंट्स की पूरे यूरोप में, अमेरिका तक इन्वेस्टमेंट्स की। और अब देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया,
भारी भरकम। और बर्रे सगीर के हर शख्स का जो लाइफस्टाइल था वो गरीब से गरीब तर होता सर गरीब से गरीब तर होता गया। कुल 22 खानदान है, हाँ, जिन्होंने 22 फैमिलीज, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और आज तक एंजॉय कर रहे और हैं। आज तक एंजॉय कर रहे हैं। 22 कंपनियां, वो बड़े तो बड़े ये एसएचओ टाइकून्स। को भी इसीलिए इन्होंने इख्तियारात दिए थे और इसीलिए बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस हद तक मजबूत हो गई है कि अब उन्होंने एक और कानून बना दिया। कानून ये बनाया कि जिस जिस जगह पे हुक्मरान तबई मौत मर जाएगा या अदरवाइज अगर वहां पे कोई मर्द हुक्मरानी के लिए नहीं होगा फैमिली में, हाँ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कानून के तहत, मुआहदे के तहत वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओके, रियासत हो जाएगी। वहां का हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। पूरे हिंदुस्तान पे अब ईस्ट इंडिया अवध, झांसी, ये सब अब ईस्ट इंडिया की मलकियत है। हर जगह पे रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर सिर्फ इधर बरसगीर हिंद पे नहीं लूटमार की। इन्होंने बरतानिया में भी लूटमार की। पैसा इनके पास आ गया बेतहाशा। इन्होंने वहां के पार्लियामेंटेरियंस खरीदने शुरू कर दिए, वहां पे सीटें खरीदनी शुरू कर दी, वहां पे अपनी मर्जी के कवानीन बनवाने शुरू कर दिए, वहां पे तिजारती निज़ाम अपनी मर्जी से चलाने लगे। और फिर आइंदा वो वक्त आने वाला था कि ये वहां के जितना भी ट्रेडिंग सिस्टम था उस पे काबिज हो जाते। लेकिन यहां पे गोरे को अकल आ गई। इमीडिएटली ईस्ट इंडिया कंपनी को चेक एंड बैलेंस के लिए कॉल कर लिया गया। एक कमीशन बैठ गया, इनकी करप्शन और इनकी जितनी भी लूट मार थी उस पे एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया गया और पाबंदी आयद कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का किस्सा तमाम हुआ, लेकिन उस वक्त कि जब बर्रे सगीर की सारी दौलत जो है वो लूटी जा चुकी थी और फिर यहाँ पे रूल कायम हुआ, कॉलोनी बना लिया गया हिंदुस्तान को। बर्रे सगीर हिंद में एक कानून नाफिज किया, इंडिया का एक्ट बनाया। यहाँ पे अपनी हुक्मरानी, यहाँ के लोगों को मुलाजमतें, यहाँ पे अपना कलेक्टरेट, यहाँ पे अपना टैक्स का निज़ाम, अपना और वाइसराय। जी वाइसराय। ये 200 साल तक ताजे बरतानिया ने अव्वलीन सतह पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए और बाद अज़ां खुद बर्रे सगीर हिंद को लूटा। 45 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ से लूटे गए इन 200 सालों में, और वो बरतानिया मुंतकिल हुए। आज हम बड़े उनके गुण गाते हैं, हम उनकी बड़ी बड़ी किस्से कहानियां सुनाते हैं कि जी वो बड़े, ये अव्वलीन सतह पे जो मैंने बात की थी कि मुगल हुक्मरान कहते थे कि ये जो गोरे हैं ये नलायक हैं, ये जाहिल लोग हैं। बिल्कुल, ये बात आई थी। हाँ, ये साबित हो गया कि आज बरतानिया की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। वो लूट मार जो बरतानिया ने बर्रे सगीर हिंद से की थी उसको रिवर्स गियर लग गया। बिल्कुल सही। अब उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हम उस लूट मार को, उस जुल्म को आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो निज़ाम है, अगर आप उसमें पुलिस की ज़्यादतियाँ देख लें, अगर आप उसमें रिश्वत का निज़ाम देख लें, लूट घसूट का निज़ाम देख लें, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उनकी आप अजारादारी देख लें, तो वो ये सारा उन्होंने यहाँ पे वही सारे का सारा उन डाकुओं का किया धरा है, जिसकी वजह से डिक्शनरी में लफ्ज़ लूट का इजाफा हो।